जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ोला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो अखंड भारत का कंसेप्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है। और अखंड भारत क्या है, कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल है, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अखंड भारत जो है ये पूरा का पूरा इंडिया में जो है ये भारत का मैप है, ये इंडिया का मैप है। और अखंड भारत जब हम बोलते हैं तो अखंड भारत में हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू बोलते हैं कि जो भी हिस्सा हिस्टोरिकली हमारा रहा है उसी को हम मिला के सबको अखंड भारत वापस से बनाएंगे। ये एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होता है, कंसेप्ट होता है। और कंट्रियों के लिए इस चीज़ के लिए सिग्नल दिया जाता है कि ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा मत उछलिए, आपको अखंड भारत के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए अखंड भारत का कंसेप्ट हो सकता है। और प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। प्रैक्टिकली इंडिया कभी भी अखंड भारत बन नहीं सकता। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है और सिचुएशन भी ऐसी नहीं है यहाँ पे इंडिया के आसपास कि इंडिया अखंड भारत बन सकती है। उसके पीछे रीजन सिंपल है कि जो ये पाकिस्तान है इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। और न्यूक्लियर वेपन बहुत हल्के में हम न्यूक्लियर वेपन को नहीं ले सकते हैं, पाकिस्तान को बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या है, हम उसको रीजन क्या है इसके पीछे कि जब भी वार होगी तो दोनों को ही नुकसान होता है। इंडिया इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, इतना अच्छे लेवल पे अपने लेवल पे डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन जब भी हमारी इसके साथ वार होगी, लड़ाई होगी, तो दोनों को ही नुकसान होता है। और इस चीज का हमने यूक्रेन और रसिया के वार में देख लिया है कि रसिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री यूक्रेन है उसको नहीं हरा पाता है। क्योंकि आज की डेट में क्या हो चुका है कि आपकी दो कंट्रियों के बीच में लड़ाई नहीं बल्कि इसमें बहुत सारी कंट्री इंक्लूड हो जाती है। पाकिस्तान के फेवर में चाइना आ जाएगा, पाकिस्तान के फेवर में बहुत सारी कंट्री आ जाएगी, इंडिया के फेवर में बहुत सारी यूएसए आ जाएगा, यूएसए रसिया आ जाएगा, ऐसे बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी इधर। तो एक कंट्रियों के बीच में आज के डेट में वार नहीं होता, बहुत सारी कंट्रियों के बीच में वार होता है। तो अगर हमने किसी को भी लेने की कोशिश करी तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी। क्योंकि आज की डेट में एक कंट्री दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पर डिपेंड है। अगर किसी दूसरी कंट्री ने इंडिया के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया तो इंडिया की इकोनॉमी में काफी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए अगर इंडिया ने पाकिस्तान को एनेक्स करने की कोशिश करी। अब रही अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे ब्रिटेन जो हुआ, यूएसएसआर हुआ, अमेरिका हुआ, इतनी बड़ी बड़ी डायनेस्टी जो है ये यहाँ पे राज नहीं कर पाए, रूल नहीं कर पाए। अल्टीमेटली आज के दिन में जिस तालिबान के अगेंस्ट में यूएसए ने इतना ज्यादा पैसा खर्च करा, इतनी ज्यादा उन्होंने टाइम अपना खर्च किया यहाँ पे, आज के डेट में तालिबान अलग हो चुका है। तो जब अमेरिका जैसी कंट्रीज को अपने अंडर में नहीं ले पाए, जो चाहते थे वो नहीं करा पाए, तो फिर इंडिया तो उनके कंपैरिजन में काफी वीक है, अमेरिका कंपैरिजन में, यूएसएसआर के कंपैरिजन में और ग्रेट ब्रिटेन के कंपैरिजन में। तो ये सब यहाँ से हार के आए हैं। पाकिस्तान के मैंने बता दिया, रही नेपाल और भूटान और ये बांग्लादेश हो गया। तो ये कंट्री और नेक्स्ट बर्मा, ये सारे की सारी जो कंट्री है ये है अखंड भारत का पार्ट। और कंसेप्ट तो काफी अच्छा है और हर इंडियन चाहेगा कि अखंड भारत बन जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम मैंने गिना दी है, कुछ प्रॉब्लम और पॉपुलेशन है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का इशू जो है, हिंदू और दूसरा है मुस्लिम। इंडिया में ही कितने ऑलमोस्ट 20 से 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम इंडिया में ही, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा हिंदू मुस्लिम वायलेंस होता रहता है। तो उसके बाद अगर आपने 25 करोड़ के आसपास पाकिस्तान में है और 25 करोड़ के आसपास ही बांग्लादेश में है, तो 25 25 25 75 करोड़ जब मुस्लिम पूरे के पूरे अखंड भारत का हिस्सा हो जाएंगे और मैं कुछ इसमें 1 2 करोड़ आपके अफगानिस्तान में होंगे। तो जब ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी हो जाएंगे तो 70 80 करोड़ जो आज के डेट में हिंदू, 80 करोड़ हिंदू हो जाएंगे, फिर 80 करोड़ मुस्लिम हो जाएंगे। तो फिर तो ये कंसेप्ट तो जो जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि आपने टेरिटरी भी इंक्लूड कर दोगे, लेकिन फिर उसके बाद आपकी जो गवर्नेंस चलानी पड़ेगी, आपको जो चीजें करनी मैनेज करनी पड़ेगी, वो कैसे आप मैनेज कर पाओगे। तो ये काफी सारे क्वेश्चन जो है अखंड भारत के में उठते हैं और इनका सॉल्यूशन जो अखंड भारत को बोलते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, उनके पास भी इसका जवाब नहीं है। क्योंकि पहले प्लान तैयार किया जाता है, उसके बाद आपको बोलना होता है कि हम ये करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे प्लान तैयार नहीं है, सिर्फ बातें बातें हो रही है कि अखंड भारत हमको बनाना है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।